तो मैं हूँ सोना महापात्रा ऑन वार्तालाप विद चक्रपाणी। उन्होंने कहा वो गोस्वामी बोलते नहीं है, लेकिन मैं गोस्वामी बोलूँगी क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट लोग गोस्वामी टाइटल लेके बॉम्बे में बैठे हैं। ये विशाल महान ब्रह्मपुत्रा तू आदि पर्वती परम सूत्र। जितने बहुत वो सोलफुल म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे असम ईस्ट के हैं, असम के हैं। कल ही मेरा एक गाना जुबिन गर्ग के साथ रिलीज हुआ है। जुबिन गर्ग के साथ कल? वो भी असम से है। मेरा दोस्त है। हाँ, पापौन दोस्त है मेरा। गाना हिट करने के लिए गाना बनता नहीं है, गाना हिट को वो जब हिट होना होता है हो जाता है। नमस्कार, मैं चक्रपाणी पराशर चाবলৈ आरम्भ কৰিছে বাৰ্তালাপ আৰু মই ডিব্ৰুগড়ত আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেলত বৰ্তমান আছোঁ আৰু এই ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেললৈকে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ বাবে বহু কেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আহিছে বলিউডৰ পৰা। ইতিমধ্যে মই কেইবাগৰাকীৰো ইণ্টাৰভিউ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ মোৰ সৈতে আছে বলিউডৰ এগৰাকী অন্যতম কণ্ঠশিল্পী, যি গানটো খুব ধুনীয়া গায়, কথাও ভাল কয় আৰু কাকো ভয় নকৰে কথা ক'বৰ কাৰণে। সলমান খানৰ লগত কেতিয়াবা যদি তেওঁৰ মতানৈক্য হৈছে, তেওঁৰ মতানৈক্য হৈছে জেকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজৰ লগত, মানে তেওঁ কথা কেতিয়াও ক'বলৈ ভয় নকৰে, সঁচাক সঁচা মিছাক মিছা বুলি তেওঁ স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰে। আৰু সেইগৰাকী হৈছে সোনা মহাপাত্ৰা আৰু তেখেতৰ গানৰ এটা সুকীয়া গায়িকী আছে। গতিকে বেছি পলম নকৰোঁ, তেখেত মোৰ লগত আছে। এই বাৰ্তালাপ শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি কথা মই তেওঁৰ লগত হিন্দীত যিহেতু পাতিব লাগিব, গতিকে বাকী হিন্দীৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব আৰু যি হয় হ'ব আৰু দেখা যাওক। চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। ओके मैम, इंट्रोडक्शन मेरा पहले हो चुका है, हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। सो मेरा हिंदी थोड़ा टूटा फूटा है। अरे तो मेरा भी हिंदी टूटा फूटा है। और आपका विजिट फर्स्ट टाइम इन असम? यस। और माजुली म्यूजिक फेस्टिवल कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम? एक्चुअली मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ कि असम कब आऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ के म्यूजिशियंस जो हैं उन्होंने मेरे जो जर्नी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज एन आर्टिस्ट। तो एक जैसे गिटार प्लेयर हैं पवन रसेली, और पहले साल से ही बहुत सारे गाने जो मेरे बने गिटार वाले गाने। आई एम नोन टू, आई हैव अ लव फॉर जस्ट अकूस्टिक एंड वॉइस वाले गिटार, जो फिल्मी नहीं, जो अपने गाने लिटरली वो नेचर ना, हवा और वो हिल्स का जो हमारा जो इम्प्रेशन है ब्रह्मपुत्रा, ये हमने देखा नहीं है, लेकिन उनके म्यूज़िक में और उनके गिटार प्लेइंग में ही नज़र आ जाता है। और माय कनेक्शन टू असम जैसे बहुत इंडिया में बहुत लोगों का है, इट इज़ थ्रू भूपेन हज़ारिका। क्योंकि बचपन में हम जब टीवी देखते थे और उनकी आवाज़ आती थी, ही वॉज अ रिप्रेजेंटेशन। और एज एन आर्टिस्ट मेरा हमेशा उनके साथ वो कनेक्शन रहा है कि वो सिर्फ एक सिंगर या कंपोज़र या प्लेराइट भी थे, बहुत कुछ थे, लेकिन मैंने जैसे कल स्टेज पे भी बताया कि वो एक ह्यूमनिस्ट थे। उनके म्यूज़िक में एक लगता था कि वो चाहते थे कि सोसाइटी में बदलाव आए, इक्वालिटी आए। उनका दिल धड़कता था फॉर द द अंडर प्रिविलेज, एंड दैट एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू फाइंड मूविंग। क्योंकि जहाँ पे लोग बॉलीवुड सुन रहे हैं और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक को कंज्यूम कर रहे हैं, आई थिंक आई वॉज अ वेरी डिफरेंट चाइल्ड। तो मेरे जो आइकॉन्स थे बहुत अलग थे। मल्लिका साराभाई, मुझे कोई बोलता था आपको किसके तरह बनना है, मैं बोलती थी मल्लिका साराभाई। तो लोग हंसते थे क्योंकि आपका किसका म्यूज़िक पसंद है। आई वुड से कुमार गंधर्व, भूपेन हज़ारिका, क्योंकि वो दिल को छू जाते हैं। गिरिजा देवी का कुछ म्यूजिक याद है आपका? मानु है मानुहर बाबे एक बहुत फेमस बहुत गाने। मुझे लगता है कि वो होता ना छोटी मुंह बड़ी बात, कि मैं यहाँ पे आके कल तो स्टेज पे भी मैंने उनको रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला हैया नाम हैया नाम हैया नाम हैया। और ऐसे मैं जुबानी असमीज़ में नहीं गाना चाहूँगी क्योंकि क्या पता प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो। कल तो वो रखा था मैंने, लेकिन रुदाली के गाने तो हम उनके गज गामिनी जो
उन्होंने फिल्मों में काम किया था, लेकिन एक मुझे याद है और अभी कहीं पे भी वो मिल नहीं रहा है, यूट्यूब में आप ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो। मैं शायद 7 या 8 साल की थी तब जब मैंने ये सुना होगा उनकी आवाज़ में, ये विशाल महान ब्रह्मपुत्रा तू आधि पर्वती परम सूत्र। और बहुत ही अनयूजुअल कॉम्पोजिशन, क्योंकि वो एक स्केल बदलता है फिर वापस आता है, तो एनीबडी सीकिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन म्यूज़िक लगता है कि। और दूसरी बात यह है कि अभी मॉडर्न इंडस्ट्री में भी, जहाँ पे हम अभी बॉम्बे में रहते हैं, जितने बहुत वो सोलफुल म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे असम ईस्ट के हैं, असम के हैं, मैं तो उड़ीसा की हूँ, तो लैंग्वेज में भी एक कनेक्शन होता है। और जो फोक म्यूजिक है, बिहू म्यूजिक है, और वो जो लचकदार जो एक झूमता ही रहता है, झूमाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको सीधा बताऊँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे सिर्फ, मैंने पहला फ़ोन आज मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को किया जी। और हमारे स्टूडियो में एक लड़का इमोन गोस्वामी करके असम का काम करता था, और कल वो मुझे बता रहा था, मैं उसको पूछ रही थी कि असमीज़ में ये कैसे बोलें, वो कैसे बोलें। तो मैंने पहला चीज़ राम को कहा कि ये यहाँ पे आके छोटे से टाइम में मुझे लगता है असम इज फुल ऑफ इमोन गोस्वामीज। इतना प्यारा है वो लड़का, सो स्वीट, जेनरस, लविंग, एंड माई एक्सपीरियंस हियर हैज़ बीन फैंटास्टिक। और मुझे लगता है, होप ये पहली बार नहीं है। ऐसे कैसे हुआ है कि मैं यहाँ इतने सालों में एज एन आर्टिस्ट पहली बार आई हूँ, मुझे लगता है कि जोक था, एंड आई होप ये साल ख़त्म होने से पहले फिर से आने का चांस मिले, क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ घूमने फिरने का ज़्यादा चांस नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बहुत चीज़ है। मेनली वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो माजुली है, छोटा वाला भी असम में है, वो उमानंद है जो कामाख्या के पास है। हाँ, और कामाख्या ये मैं उनके बारे में बात करना चाहती थी, क्योंकि मैं हमेशा शुरुआत करती हूँ मेरा हर गाने, मैं चंडी की बेटी हूँ। वो चंडी जो है कामाख्या देवी, वो बहुत पावरफुल गॉडेसेस हैं, और ऐसे कम जगह वो शक्तिपीठ हो रहते हैं जहाँ पे वो एक एनर्जी मिलता है, आपको लगता है कि वो आपको विजिट करना था। मुझे मैं एक दिन पहले आने वाली थी और मेरा टिकट भी बुक था, लेकिन और ये होटल रूम भी बुक था, लेकिन वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि एक तो उनसे मिलना है और मेरा उनके साथ कनेक्शन बहुत पर्सनल है। जी जी। ये नहीं काजीरंगा है। हाँ, तो ये तो मैंने ये ड्रेस भी उनके लिए बनाया है, काजीरंगा को सोच के बनाया। मैं ढूंढा था ये कि मैं असम आ रही हूँ। फैब्रिक है ये? हाँ, फैब्रिक है, एंड इट्स गॉट सो एज एन आर्टिस्ट। वैसे हम हर जगह इतने शोज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में हर शो जब मैं करने जाती हूँ, मुझे कुछ नया अगर सीखने को मिलता है, इट मेक्स मी अ बेटर आर्टिस्ट। ओके मैम। तो कल का जैसे ऑडियंस इतना प्यारा था, इट इज़ अ जेन्युइन म्यूजिक लविंग ऑडियंस। हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जो हो रहा था, बट मुझे समझ रहा था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ और उनको समझ आ रहा है। वो सिर्फ एक पार्टी वाले मूड में नहीं आए थे वो। और वो कारण ये है कि आई फील असम में एक लाइव म्यूजिक का कल्चर है, यू नो। एंड मैं भूल गई बताना, कल ही मेरा एक गाना जुबिन गर्ग के साथ रिलीज हुआ है। जुबिन गर्ग के साथ? हाँ, बाजुलो मादुल, जो विक्रम घोष का बना हुआ है। अभी उनका सिनेमा आ रहा है, शिकार बोल के, वो शूटिंग में है, तो जुबिन गर्ग के साथ वो गाना आप गा रहे हैं? नहीं, तो वो सिनेमा का नहीं है, वो विक्रम घोष का एक बनाया हुआ गाना था जो मैंने उनके साथ डुएट किया था, लेकिन रिलीज कल हुआ था। तो मैं वो अनाउंस करने वाली थी स्टेज पे, लेकिन हाँ भूल गई, क्योंकि हाँ कोई बात नहीं, मेरा पॉडकास्ट में सबको सुन रहे। तो बात ये है कि स्टेज पे कल एक्चुअली हम सोच रहे थे, हम एटलीस्ट मैं तो 3-3 घंटे का परफॉर्मेंस करती हूँ, तो डिले हुआ था, तो हमको बहुत कम टाइम मिला था, तो हम सोच रहे कि आधा घंटा 40 मिनट में करें क्या। प्लस ऑर्गेनाइजर्स जो म्यूज़िक फेस्टिवल कर रहे हैं वो मामूली बात नहीं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लगता है कि म्यूज़िक सबको लगता है फ्री में मिलना चाहिए। हाँ, और एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो टिकट वाला कल्चर है। बॉम्बे जैसे जगह में जहाँ पे लोग जाके कॉफ़ी पी लेते हैं 1000 रुपये का, स्टारबक्स चले आते हैं, लेकिन 20 रुपये का गाना नहीं ये डाउनलोड करेंगे, उनको फ्री में चाहिए। तो
मैं हमेशा इसके बारे में बात करती हूँ कि जिस प्रांत में थोड़ा तो म्यूजिक गोइंग कल्चर है कि कुछ एक लाइव म्यूजिक का वो है, वो लोग ही कुछ अलग है, बहुत प्यारे हैं। सो हमने बचपन से सुना है कि असम में एक लाइव म्यूजिक, नॉर्थ ईस्ट में है एक लाइव म्यूजिक का एक वो बहुत फेस्टिवल ही है। हाँ, बहुत सारा फेस्टिवल। और वो पेट्रन्स ऑफ आर्ट से ही तो आर्टिस्ट भी बनती है। और इसीलिए जैसे कल का जो मैंने शो किया, मेरा वो मन था कि सबको सबसे इजी बात है कि आप फिल्मी गाने गा लो, स्टार्ट से गा लो तो इतने सुने हुए रहते हैं कि स्टार्ट से एंड तक सब खुश, और 6-6 घंटे का हमारे पास मटेरियल है हम बहुत। बट मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि जब मुकुल ने कहा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडी फेस्टिवल है, और जो बैंड्स हमारे पहले बजा रहे थे, एक नागालैंड से आया था, इतने अच्छे थे वो, दे वर सो टाइट एंड उनकी म्यूजिशियनशिप इतनी अच्छी थी। आई जस्ट थिंक कुछ अलग है हवा में, कुछ तो अलग है ना। तो आप पापोन को पसंद है? वो भी असम से है। मेरा दोस्त है। हाँ, पापोन दोस्त है मेरा, मेरे स्टूडियो में भी बहुत बार आया है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने दोनों ने स्टूडियो में, हमारा म्यूजिक स्टूडियो है, कोक स्टूडियो में जब आप परफॉर्म्स कर रहे थे। हाँ, नहीं, लेकिन पैपॉन के साथ नहीं किया मैंने। जो कोक स्टूडियो किया था, इट वाज नॉट जस्ट अ परफॉर्मर, आई वाज आल्सो द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। तो राम संपत के साथ हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम ऑल फीमेल लाइनअप करेंगे, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम में मेरा ये हमेशा मुद्दा रहता है कि 100 गाने में से 8 गाने में ही आजकल औरत की आवाज़ में आता है। तो जिस देश में लता और आशा के बिना गाना निकलता नहीं था, आज के काल में अगर आप नंबर्स भी देखो, 100 गानों में से 8 या 9 गाने ही लड़कियों की आवाज में आते हैं। वो भी डुएट अगर मिले तो आप एंड में आओगे, हमेशा डोमिनेंस मेल का ही रहता है, तो चांस ही कम मिलते हैं औरतों को गाने में। तो इट इज, तो मेरा वो एक रहता है कि जहाँ पे इवन एज अ प्रोड्यूसर इफ आई कैन प्लेटफॉर्म मोर फीमेल आर्टिस्ट मैं करूँगी। तो हमारा कोक स्टूडियो का एपिसोड का नाम ही था देवी। yes, तो हमने इसीलिए उसको अरुणा सायराम, बहुत सारे आर्टिस्ट, भांवरी देवी, मैं, आदित्य सिंह शर्मा, वी हैड अ लाइनअप ऑफ ऑल फीमेल आर्टिस्ट। तो लेकिन पैपॉन बहुत मिलता है मुझे, इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट अगेन, बहुत यूनिक है। और मुझे लगता है कि एक्चुअली पर्सनैलिटी बेस्ड आर्टिस्ट जो है बहुत कम है। लकी अली है, पैपॉन है, मुझे लगता है मैं हूँ, ऐसे देर आर सम मेन स्ट्रीम में अगर देखा जाए, एंड देर आर एट बेस्ट ऐसे 8-10, और सब ब्रांड जो है सिर्फ अपने फिल्मी गानों के लिए जाने हुए रहते हैं। अगर हमने अपने गाने इतने रिलीज किए हैं और उसका एक पूरा शो कर सकते हैं, मुझे लगता है उसमें ज्यादा, मुझे तो एटलीस्ट आई फील मच मोर प्राउड ऑफ इट। जब भी सोना महापात्र का नाम आता है, गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं आप, उसके बाद बात जो करते हैं आप कभी भी डरते नहीं है, सबके सामने सच को सच, भूल को भूल। किसी के साथ तो आपका विवाद भी हो चुका है, बहुत सारा सलमान जी के साथ हुआ है, बहुत सारे के साथ। जैकलिन फर्नांडिस के बारे में आपने कुछ बता दिया। ऐसे ही सरसम में आप रहते हैं, बोलने में कभी नहीं डरते हैं, क्यों? आई थिंक बचपन से ऐसे थी, और मुझे लगता है कि हमेशा डिप्लोमेसी का भी एक फ़ायदा है, शायद मैंने वो सीखा नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दुनिया में चेंज आएगा, ये कोई कंट्रोवर्सी के लिए मैंने नहीं बोला है, अगर जेन्युइनली एक बहुत, अगर आप देखो सलमान खान के साथ जो वाद विवाद, इट वाज ऑन अ वेरी पर्टिनेंट इशू। अगर कोई बार बार ऐसे कांड कर रहा है जिससे वो डिसरिस्पेक्ट दिखाता है, शायद औरतों को, शायद एनिमल को, कभी जनरल, और उसको हमने इतना स्टार बना के रखा है, कोई कुछ बोलता नहीं हो कि सबको, किसी को अपसेट नहीं करना है, इट ट्रबल्स मी। और मुझे लगता है कि उसकी इतनी यूथ फैन फॉलोइंग है, पीपल एम्यूलेट दैट बिहेवियर, वो मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर जो है कि औरतों को डिसरिस्पेक्ट दिखाओ, किसी के सर पे बॉटल फोड़ो, कहीं बोलो कि रेप को इतने कैजुअली मैनर में बात करो। तो वही मैं बात कर रही थी, जैसे भूपेंद्र अपने गानों में लाते थे, मैंने भी बहुत सारे गाने ऐसे बनाए हैं, जो अभी रोटी मशीन रिलीज़ किया, अभी अपने आर्ट से भी मैं वो बात करती हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट हूँ। मुझे लगता है कि जो आपको लगता है कि, और मेहनत हमारे कंट्री में, हम मेहनत और मेरिट को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो जब अगर मैं देखती हूँ कि जैसे जैकलिन फर्नांडिस, वो कैजुअली आई थिंक कोई ललन टॉप इंटरव्यू में मैंने कहा था, मेरा ही इंडस्ट्री है, लिपसिंक
करके गाने बहुत बड़े हुए हैं हमारे यहाँ पे। ये एक यूनिक इंडस्ट्री है जहाँ पे एक ऐसे देश है जो गाना गाया है उसके मुंह पे फिल्माया नहीं जाता है। एक्टर के लिए ज़्यादातर लोग गाते हैं, बट पुराने ज़माने के एक्टर्स गाना ही सीखते थे पूरा, और मुंह ऐसे लगता था कि वो गा रहे हैं। वो मेहनत करते थे कि लिरिक्स सीखे हैं, जब आ कर रहे हैं तो आ कर रहे हैं, ऊ कर रहे हैं तो ऊ कर रहे हैं। उसमें भी एक मेहनत है, क्राफ्ट है। अगर आप सिर्फ आज के ज़माने में सिर्फ जिम जाओ और मेकअप करो अच्छे से और पतले रहो और उस कारण आप अपने आप को एक्टर कहलाओ कि आप लिपसिंक भी गाने को ठीक से नहीं कर पाओ, तो मुझे लगता है हमारे गाने की तौहीन होती है। जी जी। सोनू निगम के साथ क्या हुआ था? एक्चुअली हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं। सोनू निगम इज अ फैंटास्टिक लेजेंडरी सिंगर। तो वो मी टू के टाइम में जो बातचीत हुई थी, वो अनु मलिक को सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि तो क्या हुआ, वो ठरकी है लेकिन उसको छोड़ो क्यों, जब टाइम है, सबको पता है कुछ हो रहा है। तो विथ डीप रिस्पेक्ट आई सेड कि हम बहुत सालों से सबने छोड़ रखा है, सब अनकंफर्टेबल बातें करना नहीं चाहते। जी जी जी। और सबको पता है वो ठरकी है, लेकिन जिसको हर्ट किया है, जिन लड़कियों को उन्होंने हर्ट किया है, हार्म किया है, उनके पेरेंट्स का क्या, उनके फैमिली का क्या, तो बातचीत उस पे हुआ था और कोई पर्सनल बात नहीं थी। क्योंकि उनके लिए आई हैव द डीपेस्ट रिस्पेक्ट। इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट। उनके तरह सिंगर बहुत ही कम बने हैं इंडस्ट्री में जो परफेक्ट क्राफ्ट, परफेक्ट मेन स्ट्रीम परफेक्शन, यू नो, लेगेसी लता जी का उन्होंने श्रेया हो, घोषाल हो या सोनू हो। मैं बात ये लेकिन कहती हूँ कि हमारे मीडिया का ये स्पेशलिटी है कि ये सब बात वो याद रखते हैं। जो अगर मैंने कुछ प्रेज किया होगा कि आलिया भट्ट को कहीं प्रेज किया होगा कि इतनी अच्छी एक्टर है, या कहीं बोला होगा कि सुनिधि ने अपने आप को रीइन्वेंट किया और एक नए अवतार में अभी क्या ज़बरदस्त आई है, उस पर एक पूरा ऐसे लिखा है, उसका कभी चर्चा नहीं होगा। कोई मुझे नहीं पूछेगा अरे आपने इतना अच्छा ऐसे लिखा सुनिधि के बारे में। हाँ, बट मैं बता रही हूँ कि ये नेचुरल है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। पूरी दुनिया में नेचुरल है कि जो कंट्रोवर्शियल बात लोग नेगेटिव चीज़ पे बनाते हैं, वी डोंट एम्पलीफाई पॉजिटिविटी। तो लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ ये बातें की हैं। अभी कैलाश खेर आए थे तो मैंने उनका बैंड बहुत अच्छा है, उनकी म्यूज़िक बहुत अच्छी है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट, बट वो एज अ ह्यूमन बीइंग उन्होंने किया है। तो मी टू में जब हमने बात की थी तब बात हुई थी, बट इरेलेवेंट बात अलग जगह में आके नहीं। तो मुझे वही लगता है कि इतने सारे इंटरव्यूज़ में पहले जब मैं उनके बैंड को प्रेज करती थी कि अरे उनके तरह बैंड ही नहीं है, इतना सॉलिड देसी बैंड, या मैंने कहीं पैपॉन के बारे में भी लिखा होगा, यू नो, वो कोई याद नहीं रखता है। तो वो दुख की बात है, बिकॉज एज इट इज़ वी हैव इनफ नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड। और मैं बहुत सारी चीज़ों पे ओपिनियन देती हूँ, और वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, मैं बहुत चीज़ अप्रिशिएट करके उसको हाईलाइट भी करती हूँ, स्पॉटलाइट भी करती हूँ, लेकिन वो फैलता नहीं है, वो कम फैलता है। तो आई थिंक दैट इज़ द नेचर ऑफ इवन मीडिया इन टुडेज दिस थिंग, कि वो चटपटा चुरमुरा उनको बेचना होता है, तो उसको हाईलाइट कर लेते हैं। नहीं, आप बात बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं आप पूरे आसान ऐसे ही बोलते हैं ना, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ही आप बात बोलते हैं। अभी पूछना चाहते हैं सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव जयते, वहाँ पे जब आप वो परफॉर्म किया था आमिर खान के साथ, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो एक बहुत ही माइलस्टोन था, मुझे लगता है कि जब मैंने वो बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार पतवार लड़ूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। 2 रात सोए नहीं है तो आवाज़ ढल जाता है, बट मुझे लगता है कि जब मैंने मुझे क्या बेचेगा रुपया गाया, या राम संपत ने जो ओरी चिड़ैया जो बनाया, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर
आजा रे, ये गाने जो होते हैं मुझे लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक आर्टिस्ट की अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऐसे, इंडिया इज़ नॉट यूएस, इंडिया इज़ नॉट एनी अदर कंट्री, ये बहुत सुंदर भी है और इसमें फ्लॉज भी हैं, और एज आर्टिस्ट अगर हमें चांस मिलता है कि हम बिना कोई भाषण दिए, बिना कोई प्रीच किए, एक छोटे से 3 मिनट के कैप्सूल में, एक गाने में दिल को ऐसे छू लें कि लोग, मुझे 100 चिट्ठियाँ आती थी और लड़कों से आती थी कि ये मुझे क्या बेचेगा रुपया सुन के, मुझे ऐसे एहसास हुआ कि हम घर पे मेरी बहन को ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं, या उसको क्यों बोलते हैं कि तू प्लेट उठा के लेके जा, लड़के लोग राजा की तरह बैठे रहते हैं। बहुत सारे 10 साल हुए मुझे मेल्स आए, मुझे लगा कि एक गाने पे इतना इफेक्ट हो सकता है कि लड़के लोग लिख रहे हैं मुझे, या कोई को तो बोल रहा था, कोई लड़की मुझे साउथ अफ्रीका से लिखी है कि आई हैड द स्ट्रेंथ, मैंने ये गाना 20 बार सुना और मुझे लगा कि मैं एक डोमेस्टिक अब्यूजिव मैरिज में हूँ, मुझे छोड़ना चाहिए और मुझे मिलेगा स्ट्रेंथ, मैं कर पाऊंगी। तो अगर गाना ऐसे इफेक्ट कर सकता है, मुझे लगता है मैं चाहे 100 लव सॉन्ग्स गाने का मुझे मौका ना मिले, क्योंकि मैंने अंबरसरिया गाया था, बहुत बड़ा हिट, बट मुझे 5 साल लगे नैना मिलने में, क्योंकि लड़कियों के ऐसे सोलो सॉन्ग्स बहुत कम बनते हैं इंडस्ट्री में। बट अ सॉन्ग लाइक मुझे क्या बेचेगा रुपया, मुझे लगता है कि एक लाइफ टाइम गिफ्ट है, क्योंकि इतने लड़कियों को और इतने लड़कों को उसने एम्पावर किया है एक गाने के जरिए। एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे सिंगर परफॉर्मर भी नहीं थी, मैं रिसर्च में जुड़ी हुई थी। आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स कि लिरिक्स क्या बन रहे हैं। आई वाज अ प्रोड्यूसर ऑन द म्यूजिक, एंड आई थिंक राम संपत इज वेरी अंडररेटेड, इनक्रेडिबल कंपोजर। बहुत कम काम करते हैं, लेकिन जो करते हैं बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड का होता है। सो आई फील वेरी लकी कि वो मेरे पार्टनर हैं, उनके साथ मैं बहुत काम करती हूँ। और कोक स्टूडियो के भी जो गाने, हे रंगवती रे रंगवती, ये मेरे उड़ीसा का है, बट रंगवती रंगवती कौन कलता हसी पदे कहलो कथा, हई लाजे लाजे गाजे लाजे, हई लाजे 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 लाजे। आई फील ये संबलपुरी फोक में जो लचक है, द ओनली अदर फोक म्यूजिक जिसमें वो लचक है वो बिहू है ना, क्योंकि वो एक कनेक्शन है ईस्ट में। असम में उड़ीसा से बहुत लोग यहाँ पे आते थे। अच्छा। अभी भी आए हैं, और यहाँ पे जो वो ट्राइब्स है ना, जो शाह बागान है यहाँ पे, चाय का टेस्ट किया आपने? असम की चाय टी का नहीं, फेमस है वो, भी आपको करना चाहिए था। वहाँ पे जो काम करते थे वो लोग पहले उड़ीसा से आते थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ। मैं आपको एक मिनट, मैंने लिखा था, आई होप आई फाइंड असम में बहुत फेमस है एक चाय तो आपको पीना ही चाहिए था। चाय तो लेके जाऊंगी तो अभी इनफैक्ट नहीं, पता नहीं कहाँ, आई डोंट वांट टू। मैं बोल रही हूँ ना, असम की खासियत ये है कि अभी ये प्राणजित हमें कल लेके गए थे शो पे, गाना सुना है और उन्होंने अपना गाना सुना है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। और मैं उनको ये बता रही थी कि दैट कि आपने कंपोज भी किया है, आपने लिखा भी है, और आप गा रहे हो अपना गाना, तो खुद गाना चाहिए। लोगों का वो रहता है कि कोई स्टार से गवा दें तो गाना हिट हो जाएगा। गाना हिट करने के लिए गाना बनता नहीं है, गाना हिट को वो जब हिट होना होता है हो जाता है। वे बहुत ऐसे गाने, जैसे मेरे 12 साल पहले एक गाना रिलीज हुआ था, क्यों डरता है तू यार मुझको दाव लगा, मुझ पे दाव लगा, गर हिम्मत है दिलदार मुझ पे दाव लगा, दाव लगा ले सैया अपना बना ले, कर ले 2 को 4 मुझ पे दाव लगा। और ये गाना छोटी सी मूवी में गया था, दे डिड नॉट प्रमोट इट, कुछ नहीं, नहीं वो गाना तब कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं था। अभी पैंडेमिक में कोई छत पे गया, वो उस पे नाचने लगा, रील बनाया, और फिर लोग बोल रहे हैं क्या मस्त गाना है, क्या मस्त गाना है, किसने गाया? मैंने कहा क्या बात है। सो गाने को जब पहुंचना होता है ना ऑडियंस के पास, वो पहुंच ही जाता है। जी। और मुझे ये लगता है कि वही हम आजकल जिस जमाने में रहते हैं ना, वो हर जन को एक मार्केटिंग की पड़ी रहती है, जो कभी कभी एग्जॉस्टिंग भी लगता है। जैसे मैं इंडिपेंडेंटली बहुत गाने रिलीज करती हूँ, और लोग बोलते हैं आज आपने और कुछ अभी रिलीज क्यों नहीं किया? मैंने कहा आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप सिर्फ फिल्मी गाने जो इजीली आपके यहाँ पे परोसे जाते हैं, हर जगह प्रमोट होते हैं, आप उसको ही सुन लेते हो, तो बहुत सारे सुंदर गाने आपके ही छूट जाएंगे जिंदगी। जी।
विच इज़ वाई कल के फेस्टिवल में मुझे लगा कि वो जो जितने पहले बैंड्स थे वो अपना म्यूजिक आके और ऑडियंस वाज एंजॉयिंग इट, यू नो, जब म्यूजिशियनशिप इतना तगड़ा हो, ये हो। और मुझे मेरा ड्रमर ये बता रहा था, यदुनंदन, जो कर्नाटका से है, वो बता रहा था कि इतना फर्क है इंडस्ट्री ऑडियंस में यहाँ पे। अभी उसने वो हम्पी में जाके कोई शो किया था, ही सेड वो वहाँ का ऑडियंस ऐसा है कि दूसरा गाना अगर उनको अपने स्टाइल का, अपनी लैंग्वेज का नहीं मिला, वो पत्थर फेंकेंगे, बॉटल फेंकेंगे, मैं गुस्सा आ जाएंगे, यार ये कन्नड़ा गाओ, या यू नो ही फिल्म। यहाँ पे इसे वो नागालैंड का बैंड इंग्लिश गाना बजा रहा था, बहुत सारा ऑडियंस शायद, बट दे वर ऑल एंजॉयिंग, चाहे कोई लैंग्वेज हो, कोई अदर जॉनर हो, सुर सुनता है वो लोग। हाँ, और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी, जी, जी। ये नहीं कि जबर वो है जिद कि आप सिर्फ हमारे यही गाना पड़ेगा तभी आप, तो आई थिंक देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल टू सेलिब्रेट। जी मैम, आपका फ्लाइट भी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो जो शट अप सोना, हाँ उसके बारे में। शट अप सोना ज्यादा बात करने के लिए शट अप हो गए। आई थिंक इट्स अ टंग इन चीक, मैंने वो व्यंग होता है ना, जी, जी. उस हिसाब का नाम है, लेकिन आई थिंक शट अप सोना वाज अ जर्नी। इंसिडेंटली जिसने अगर सुना नहीं हो, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मैंने 4 साल शूट किए, खुद प्रोड्यूस किया, और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, एंड इट्स अवेलेबल ऑन जी टू वॉच, Z5 पे अवेलेबल है। लेकिन एज अ टूरिंग फीमेल आर्टिस्ट जो हमारी लाइफ होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहती है, और उसमें बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। तो दैट फिल्म इज क्वाइट चटपटा एंड मसालेदार, और पहली बार आई थिंक जब हम बना रहे थे, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं महापात्रा वैसे ही पागल है, कुछ करती है, कुछ होम वीडियो बना रही है, बट जब फाइनली नेशनल अवार्ड मिला और इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, तो लोगों को लगा कि हाँ कुछ तो कर रही थी। बट उस टाइम में मैंने ना 4 साल आई थिंक खोया नहीं, बट आई डिड नॉट फोकस ऑन, क्योंकि इट इज़ मोर एक्सप्रेशन अगेन। जी जी जी। और इंडिया में आई थिंक कंटेंट का वो बहुत बदल रहा है, थैंक्स टू OTT एंड ऑल। ये नहीं कि वो स्टैंडर्ड फीचर फिल्म ही एक सब देखना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को वेब सीरीज आ गया। हाँ, सो आई होप कि इन द कमिंग डेज मैं सिर्फ गाना गाऊंगी नहीं, मैं ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर पाऊँ जो दूसरे आर्टिस्ट को हेल्प करे। जी जी जी। काम तो चालू है, नन ऑफ इट इज़ ईजी, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक फंडिंग ज़रूरत होती है और एक ड्राइव ज़रूरत होता है, एक अलग टाइप का मोटिवेशन कि आप अपना काम छोड़ के कुछ ऐसे बड़ा करो कि एक कुछ छोड़ के जाओ जो सिर्फ अपने बारे में ना हो। जी, यू नो, सो चालू तो है। हाँ, छोटा प्रश्न ये है, लाइफ को कैसे आप समझते हैं? लाइफ क्या है, सक्सेस क्या है, लव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा। लाइफ क्या है? सक्सेस मुझे लगता है वो होता है जो अपने टर्म्स पे होता है, जो आपको लगता है कि वो आपके इंटेग्रिटी। मैंने जैसे मुझे कल मेरे बैंड मेंबर्स ने कहा था कि अरे आजकल ये इंडी बोलते हैं, इंडी फेस्टिवल, लेकिन वो डोंट टेक इट सीरियसली, हम अपने फिल्म गाने गा लेते हैं, उससे बहुत इजी हो जाता है, सब नाच लेंगे और सब इजी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा हो, साउंड अच्छा हो, खराब हो, वो गाना इतने बार सुना हुआ रहता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे हम इस आर्टिस्ट के साथ आए थे, वो भी EDM बजा के चला गया, ट्रैक बजा के चला गया, तो आप क्यों? तो मुझे मेरे कीबोर्ड प्लेयर ने कहा कि आपका बहुत प्योर लग रहा है ये, इट्स नॉट गोइंग टू, यू नो, कुछ इजी करते हैं। आई सेड भाई इजी हो डिफिकल्ट हो, आई विल डू व्हाट मेक्स मी हैप्पी। कि मुझे बोला गया इंडी फेस्टिवल है, इफ आई कैन नॉट कम एंड प्रेजेंट म्यूजिक जो कॉन्टेक्चुअल हो, तो चाहे वो लोग सो जाए नींद से, मेरा काम है कि मैं उनको खुश करूँ, एंटरटेन करूँ। मैम ऐसा होता है क्या फेस्टिवल में आप आ गया, कुछ प्लानिंग था, मैं ये गाना गाऊंगा वहाँ पे, जब स्टेज पहुँच गया आप, उसके बाद डिसाइड होता है कि नहीं मैं ये नहीं गाऊंगा, ये गाऊंगा? बहुत बार होता है। कल तो जैसे हम ग्राफ प्लान करते हैं कि 90 मिनट्स का प्लान किया था, तो एक होता है कि आप एक बिल्डअप करके जाओ ताकि आप एंड में खाई में छोड़ो, बट सडनली आपको पता चले कि वो प्रीवियस वाला एक नया और कोई परफॉर्मर आ गया, कुछ हो गया, डिले हुआ कल, तो हमको मिला सिर्फ 40 मिनट, तो हम 90 मिनट्स के शो को 40 मिनट्स कैसे करें? तो यू हैव टू एडिट जी लाइव जी, तो वो चैलेंजिंग होता है, बट हाँ वो एक्सपीरियंस हो तो आप यू कैन डू इट। लेकिन मुझे लगता है कि वही है सक्सेस। अंबर सरिया गाया, लेकिन अगर मैं स्टार्ट से ही गा लेती अंबर सरिया और ऐसे बहुत सारे गाने हैं,
तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। जी 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 कि मैं अपने खुद के गानों से, और या अगर और किसी का गाना गया वो एक इंडिपेंडेंट स्पेस से आया हो, उसको प्रेजेंट किया इंडिपेंडेंट फेस्टिवल में, उसमें मजा है। जी जी फिल्म गाना गा के सबको कोरस में गवा देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई फील इज रियल सक्सेस, सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स। और वो चाहे बोरिंग लगे, विदाउट कॉम्प्रोमाइज जो सक्सेस मिलता है वो सबसे प्यारा होता है। जी मैम, कि कम मिले लेकिन अपने हिसाब से किया, यू नो। तो वही लगता है, लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे मुंहफट हो, बोल देती हो यू पे। बहुत लोग बोलते हैं आप फेमिनिस्ट है। मैं उस लड़की को बोलना चाहता हूँ, उस लड़कियों को आप कुछ बताना चाहते हैं? अरे मेरे जिंदगी में तो बहुत सारे आदमी भी बहुत फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट का मीनिंग क्या है? जो सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे बड़े फेमिनिस्ट है, वो उनका बिलीफ ये है, या आदमी हो या औरत, ट्रांसजेंडर हो या जो भी हो, सबको चांस मिलना चाहिए। किसी को एक्स्ट्रा चांस, किसी को कम चांस नहीं। और वो एक बहुत सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि कोई गरीब हो या अमीर हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसीलिए तो स्कूल्स बने, ये बने कि वो भी बड़ा आदमी बन सके, वो भी पैसा बना सके। इनइक्वालिटी ऑफ एनी काइंड वी डोंट बिलीव इन। तो वो आदमी हो या औरत, अगर हमको वही नौकरी करना है, हमको उतना ही तनख्वाह मिलना चाहिए, या हमको चांस मिलना चाहिए हर चीज़ में। दैट इज़ फेमिनिज्म। तो उसमें तो आई थिंक एनीबडी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर आप समझें, वो फेमिनिस्ट ही है। जी मैम, यू नो। और उसको अगर आप चिल्ला के हर चीज़ में दंगा, आई एम नॉट, मेरे आदमी लोग ज़्यादा दोस्त हैं देन विमेन। आई गेट अलोंग मोर विथ मेन। डज इट मेक मी लेस फेमिनिस्ट? नो। माई बिलीफ इज, हो सकता है मेरा पर्सनल चॉइस है कि मेरे दोस्त, स्कूल के टाइम से मैं टॉम बॉय थी, मुझे लड़के कम इमोशनल लगते हैं, दे आर हैसल फ्री। मेरे ज़्यादा दोस्त लड़के रहे हैं स्कूल में। और उसका क्या मतलब है? इट डजंट मीन कि मैं नहीं चाहती हूँ कि औरत हो, कोई भी हो, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए हर चीज़ में। दैट इज़ फेमिनिज्म। तो मैं क्या मैसेज दूँ किसी को, लड़का हो या लड़की, यू वांट अ बेटर फेयर वर्ल्ड, यू नो। मैं चाहूँगी कि उनका गाना हिट हो, सिर्फ मेरा, मैं ही आगे बढ़े रहूँ। तो व्हाट that is the same spirit, you know? जी जी कि yeah, I'm so tired, I don't know what I'm saying right now. Thank you so much. और आपको कैसा लगा कुछ बता के जाइए। मेरा नाम चक्रपाणी पराशर है, चक्रपाणी पराशर गोस्वामी एक्चुअली। सो मैं गोस्वामी नहीं लिखता, पराशर ही लिखता हूँ, गोत्र लिखता हूँ। तो मेरा ये पॉडकास्ट का नाम है वार्तालाप। तो वार्तालाप जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे हाई सब्सक्राइबर होने वाला पॉडकास्ट है। सो लोग बहुत दे रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। ब्यूटीफुल। सो ऐसे ही कुछ बता के जाइए। अच्छा लगा। तो मैं हूँ सोनम महापात्रा ऑन वार्तालाप विद चक्रपाणी। उन्होंने कहा वो गोस्वामी बोलते नहीं है, लेकिन मैं गोस्वामी बोलूँगी क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट लोग गोस्वामी टाइटल लेके बॉम्बे में बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा। एक तो आपका जो क्लाइमेट ही है, और वो मैं वेदर के बारे में सिर्फ नहीं बता रही हूँ, मैं लोगों की एक शांति है, सुंदरता है, और वो म्यूज़िक में भी छलकता है, और वो यहाँ के आर्ट और कल्चर में छलकता है, खाने में छलकता है। तो आई फील इट्स हीलिंग। थैंक यू। इट्स वेरी हीलिंग एंड ब्यूटिफुल। और ये जो कल्चर है म्यूज़िक का, म्यूज़िक फेस्टिवल्स का, आसान नहीं होता है म्यूज़िक फेस्टिवल अरेंज करना, बहुत मुश्किल होता है। आई होप गवर्नमेंट्स एंड ऑल ऑल्सो सपोर्ट इट मच मोर। दे मस्ट भी, मुझे पता नहीं, क्योंकि आई थिंक बहुत कम लोग यू नो आज की उसमें हड़बड़ी में सबको पैसा बनाना है, बिजनेस करना, हर चीज़ में फोकस है। बट आर्ट और कल्चर जो हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है, ब्यूटी जो हमारे रोल में लाइफ में रोल प्ले करता है, उस बहुत कम चर्चा होता है उसके बारे में। पैंडेमिक में पता चला कि जब सब कुछ लग रहा है कि बंद हो गया है, हम बाहर, हमारी हालत बहुत ख़राब थी बॉम्बे में, सब बंद, घर के अंदर सब में, यहाँ पे भी सब में। एंड तब पता चला एक जो हमारा हीलिंग वो है म्यूज़िक। यस। तो वो उसको आप क्या दाम दे सकते हो, आप उसको क्या वैल्यू दे सकते हो, चाहे वो एक पेंटिंग हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, उसका हम कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते। इट इज़ एंड विच इज़ वाई आई होप कि वो जो मैं कभी कभी क्रिटिसाइज़ करती हूँ कि कल्चरल मिनिस्ट्री करते क्या, वो कभी मैं उनके पेज में डालती हूँ, ट्विटर पेज में, वो कहीं पेड़ उगा रहे हैं हुमायूं टूर में, कभी क्या कर रहे हैं, वो कल्चरल मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री क्या है? यही सोना महापात्र है जो बोल देते हैं। तो मुझे नहीं, कभी कभी लगता है कि भाई
वी हैव टू हैव मच मोर फोकस ऑन कल्चर. और हमारा मैं वो गवर्नमेंट का वो समझ भी पाती हूँ, ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस देश में इतने लोग अभी भी गरीब हैं, फोकस है फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो मैं समझ पाती हूँ कि ध्यान उस पर ही होगा कि बेरोजगारी को कैसे कम करें, ये कैसे कम करें. तो कल्चर मिनिस्टर के नाम का रहता है, कुछ एक दो कुछ कर लेते हैं और हो जाता है. बट लॉन्गर रन में अगर हमको सुपर पावर बनना है, और हमको इट विल कम फ्रॉम सॉफ्ट पावर ऑफ कल्चर. जैसे कोरिया अभी हर जगह उसके कंटेंट को फैला चुका है, क्रॉसओवर हो चुका है, चाहे वो कोरियन पॉप हो, चाहे वो कोरियन कंटेंट हो. तो आई फील इंडिया सच अ रिच कल्चरल बेस, म्यूजिक बेस. आई थिंक वी नीड मच मोर अटेंशन फ्रॉम इवन गवर्नमेंट्स उसको प्रोत्साहित करने के लिए. जी मैम, थैंक यू सो मच. और এয়া আছিল সোনা মহাপাত্ৰ, আৰু খুব ভাল লাগিল মোৰ কথা পাতি. আৰু বলিউডৰ বহু সো-কল सेलिब्रिटी লগত इंटरव्यू কৰিছো যদিও समझ में आ गया आपको, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ गया. तो एनीवे इसको शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. प्लेजर.